आर यू वन प्लस फैन? या आप ऑलरेडी वन प्लस के स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हो, या आप एक वन प्लस के स्मार्टफोन को खरीदना कंसिडर कर रहे हो? Well, sup guys, Rishabh here, welcome back to Cappy Reviews. Today let's talk about OnePlus and discuss कि क्या OnePlus as a brand is changing. Let's get started. So firstly, अगर आपको पता नहीं था तो काल पे जो OnePlus के को फाउंडर थे, इन्होंने हाल ही में कंपनी को क्विट कर दिया. बेसिकली कंपनी से पिछले 8 साल से जुड़े थे, या कहूँ कि सिंस द कंपनी सिंस इट्स इंसेप्शन काल पे आकर को फाउंडर थे OnePlus के, बट हाल ही में इन्होंने कंपनी को छोड़ दिया. क्यों छोड़ा इसके बारे में अभी किसी को पता नहीं, बट इंटरेस्टिंगली जैसे इन्होंने छोड़ा कुछ महीनों का ब्रेक लिया एंड रिसेंटली ही लॉन्च्ड अ कंपनी कॉल्ड नथिंग विच डील्स विद ऑडियो एक्सेसरीज. नंबर 2, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो OnePlus हैज़ बीन इंक्रीजिंग द स्मार्टफोन लाइनअप गाइस. इन 2013 OnePlus ने सिर्फ एक फ़ोन लॉन्च किया था विच वॉज द OnePlus 1. 2 years लेटर इन 2015 OnePlus ने 2 स्मार्टफोन्स लॉन्च किया, द 3 एंड द 3T. ऐसे स्लोली बढ़ाते बढ़ाते दिस ईयर OnePlus लॉन्च 3 स्मार्टफोन्स at the same time, OnePlus 9, 9R and 9 Pro. Why? I don't know. But right now OnePlus आकर इंडिया में एटलीस्ट 4 स्मार्टफोन्स को कॉन्करेंटली बेच रहा है. लुक्स लाइक OnePlus का नया स्ट्रैटेजी है कि हर प्राइस पॉइंट पर हर प्राइस सेगमेंट में एक फ़ोन को बेचो. 30K में Nord, 40K में 9R, 50K में 9 and for 65-70K 9 Pro. Weird. अब क्योंकि OnePlus के स्मार्टफोन लाइनअप में करंटली 4 डिवाइसेस है, I really think they need to stop the 6-month upgrade cycle guys. अगर आप OnePlus को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा, सिंस 2015 OnePlus मार्च या अप्रैल में आकर एक मेन डिजिट फ़ोन लॉन्च करता है, फिर अक्टूबर या नवंबर में एक टी सीरीज फ़ोन लाइक 770, 660, 580 ऐसे 6 मंथ अपग्रेड साइकिल फॉलो करते हुए आ रहा है. बट आई डोंट थिंक दिस शुड वर्क एनी मोर, या फिर इसको तो स्टॉप कर देना चाहिए OnePlus को. वेल, एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ. लास्ट ईयर 8 Pro लॉन्च हुआ था इन अप्रैल, फिर इन अक्टूबर या नवंबर 8T लॉन्च हुआ था एंड नॉट 8T Pro. क्योंकि अगर 8T Pro लॉन्च करता है OnePlus, लास्ट ईयर OnePlus 8 Pro इट वाज एट इट्स पीक. अगर यही कुछ फीचर्स उठाता 9 Pro से और 8T Pro में डाल देता तो इस साल क्या प्रमोट करता. लाइक से हैसलबैड टैग अगर लास्ट ईयर भी आ जाता तो इस साल हाइप कैसा बनता. सो आई फील कि जो प्रो सीरीज स्मार्टफोन है वो तो एट द बेस्ट लेवल है. तो 9 Pro तो नहीं आएगा, 90 Pro तो नहीं आएगा इस साल, बट 9 उसको क्या अपग्रेड करेगा. ऑलरेडी इट्स ओवर प्राइस्ड. 9R को अगर अपग्रेड करेगा और 9RT ऐसे कुछ लॉन्च करेगा तो फिर 9 के साथ क्लैश नहीं होगा. नॉट को तो अपग्रेड करने से रहा क्योंकि नॉट एक अलग ही सीरीज है. बट हाँ, आप खुद ही बताओ कि कौन सा अपग्रेड करेगा OnePlus. 9R करेगा या 9 करेगा या 9 Pro. आई डोंट थिंक कि OnePlus को करना भी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी दीज फोन्स आर ग्रेट फॉर द प्राइस गाइस, एक्सेप्ट फॉर द OnePlus 9. OnePlus 9 इज बुलशिट. बट हाँ, ओवरऑल अगर आप देखो तो दीज फोन्स आर प्रिटी केपेबल फॉर लास्टिंग फॉर द नेक्स्ट 1 year. सो व्हाट आई फील इज कि OnePlus जो 6 मंथ अपग्रेड साइकिल फॉलो करते हुए आ रहा है आज तक, उसको स्टॉप कर देना चाहिए गाइस. हाँ, आई नो कि OnePlus के लिए अभी तक ठीक से काम करता हुआ आया है. 7 फिर 70 बेसिकली फर्स्ट 4 महीने आकर एक फ़ोन अच्छे से बिकेगा. फिर जैसे जैसे हाइप कम होगा OnePlus विल सडनली कम लॉन्च न्यू स्मार्टफोन, बूम 70 हाइप क्रिएटेड, गॉट द लाइमलाइट. बट इस साल और अगर इतने स्मार्टफोन्स लॉन्च करना है OnePlus को एक साथ, तो आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया. अब नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट OnePlus लाइनअप एंड ऑल आई कैन से इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग राइट नाउ. फॉर एग्जाम्पल OnePlus 9 जो 50,000 का बिक रहा है उसमें OIS नहीं देखने को मिलता, जबकि जो OnePlus Nord है जो सिर्फ 28-30,000 का है उसमें OIS देखने को मिलता है. इट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू वॉट वी नो OnePlus फॉर. आप खुद ही बताओ, क्या आप एक OnePlus 9 आप प्रेफर करोगे ओवर द OnePlus 9 जो कि ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट से OnePlus 9 है, एक्सेप्ट कि इसमें OIS देखने को मिलता है जो कि 10,000 देने के बावजूद OnePlus 9 में नहीं देखने को मिलता. वेल, वॉट विल यू प्रेफर, आप खुद ही बताओ मेरे को. सो यस, ओवरऑल OnePlus का स्मार्टफोन लाइनअप अभी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है गाइस. अर्लियर इट वॉज वेरी क्लियर, एक ही फ़ोन बेचो और एक ही पे फोकस करो, बट राइट नाउ इट्स नॉट द सेम. एनीवेज, अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना गाइस, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गो हेड एंड सब्सक्राइब राइट नाउ. ऑलराइट, अभी मार्केट वाइज सैमसंग जैसे एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है जिसका बहुत बड़ा ब्रांड इमेज है, उनके हार्डवेयर, उनके टॉप ऑफ द लाइन हार्डवेयर आकर काफ़ी अच्छा है गाइस, बट उसके हिसाब से प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. या फिर से इन अ मार्केट वेयर रेडमी एक्सिस्ट जहाँ पे आकर हार्डवेयर तो काफ़ी अच्छा है बट प्राइस कंसिडरेबली सस्ता है कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन. ऐसे एक एक्सट्रीम मार्केट में लोग OnePlus क्यों लेते हैं? दैट्स बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस गाइस. टेक नर्ड्स लाइक यू एंड मी, वी नो दैट OnePlus इज नोन फॉर इट्स सॉफ्टवेयर अपडेट्स. OnePlus 1 से लेके अभी तक OnePlus हैज़ बीन पॉपुलर फॉर इट्स सॉफ्टवेयर, जो क्लीन Oxygen OS का है और जो एकदम कंसिस्टेंट रहता है. Oxygen OS rules OnePlus guys, but lately I think
things have taken a turn, guys. OnePlus's software is known for two things. One, fast and smooth experience. Number two, faster software updates. नंबर वन जो है वो आज भी रेलिवेंट है, आज भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है OnePlus के फ़ोन्स. बट नंबर टू एक द फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स, नॉट रियली गाइस. आई मीन से OnePlus 7 को ही ले लो, 2 साल पुराना फ़ोन है बट अभी भी बहुत सारे रीजन्स में आकर OnePlus 7 इज स्टिल रनिंग ऑन Android 10. आई मीन Android 12 कल ही लॉन्च हुआ गाइस. अगर फास्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स है तो अभी तक इस फ़ोन को Android 11 मिल जाना चाहिए था, जो कि लास्ट ईयर आया था. अभी तो Android 12 लॉन्च हुआ है एंड स्टिल द फोन इज रनिंग ऑन Android 10. एक फुल Android अपडेट का गैप है OnePlus के फ़ोन्स में राइट नाउ. सो दिस इज काइंड ऑफ सैड गाइस. आई थिंक OnePlus नीड्स टू किक बैक, वापस आओ मार्केट में फास्टर सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो, तब जाके मजा आएगा गाइस. क्योंकि अभी मेरे पास OnePlus 6 मैंने हाल ही में लिया, ये Android 10 में चल रहा है, ठीक है, ओके, इट्स अ 2-year-old डिवाइस, बट स्टिल Android 11 मिल जाना चाहिए था. क्योंकि बहुत सारे मिड रेंज नोकिया फ़ोन्स में Android 11 आ गया था बहुत ही जल्द. So yes, I think OnePlus is falling behind in the software update department and I think they should change it, guys. I mean, OnePlus का फ़ोन इसलिए लोग लेते हैं क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट्स, सॉफ्टवेयर जो UI है वो सब कंसिस्टेंट है. बट अगर they change, people might change. So yeah, that's that. Okay, so remember the OnePlus 1. क्या आपको याद है कि आपको उस फ़ोन के बारे में कैसा पता चला, या इवन द OnePlus 5 और 5T? वेल चांसेस आर कि मेरे जैसे कोई एक टेक एंथुसियास्ट होगा या टेक नर्ड होगा जो आपको रेकमेंड किया होगा OnePlus के बारे में, बोलेगा कि OnePlus करके एक ब्रांड है, ऐसे एक स्मार्टफोन है, काफ़ी अच्छा है फॉर द प्राइस. बट लेटली अगर आप OnePlus 7T, 8 Pro, इन सारे फ़ोन्स की बात करो तो आपको कैसे पता चला? हाँ, OnePlus अब एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है या फिर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू पता चला होगा. बट मोस्ट प्रॉबली द चांसेस आर थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, टेलीविजन्स और सम काइंड ऑफ अ ब्रांड डील, राइट? सो व्हाट्स द पॉइंट? हर एक ब्रांड आकर प्रमोट करते हैं अपने स्मार्टफोन्स को टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू. बट व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? वेल, ये मतलब है कि इसके कारण इनडायरेक्टली प्राइस ऊपर जाता है गाइस. आई मीन OnePlus 1 का प्राइस क्यों इतना अग्रेसिव था? हाँ, तब भी आकर हार्डवेयर काफ़ी टॉप ऑफ द लाइन था. आप ये नहीं बोल सकते कि आज OnePlus 9 Pro इसलिए कॉस्टली है क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन हार्डवेयर है. नो, तब भी OnePlus 1 में आकर टॉप ऑफ द लाइन हार्डवेयर था गाइस. बट द थिंग वाज दैट कोई प्रमोशन के लिए पैसे नहीं खर्च किया गया, ऐसे कोई ब्रांड डील नहीं था. सो OnePlus डिडंट रियली इन्वेस्ट दैट मच इन द प्रमोशन पार्ट. इसके कारण OnePlus आकर अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको कम प्राइस पर बेच पाया. बट हाँ, धीरे धीरे आकर स्पेयर पार्ट्स के जो प्राइस शूट अप होते गए, जैसे AMOLED डिस्प्ले आने लगा, फिर बेटर कैमरास आने लगे, तो हाँ, प्राइस विल शूट अप. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मेरे हिसाब से OnePlus 9 Pro शुड हैव बीन प्राइस्ड 50,000. और रादर शुड आई से कि OnePlus 9 Pro अगर प्रमोशंस नहीं होता, OnePlus के दिमाग में इतना बर्डन नहीं होता कि हैसलब्लैड के साथ प्रमोट करना है, आई गेस OnePlus आकर उसको 50K तक प्रमोट करता, 50K तक सेल करता. बट क्योंकि प्रमोशंस के साथ OnePlus ने मिक्सअप कर लिया, अभी उसको 65K का बेच रहा है. सो येस, 15,000 का डिफरेंस. दीज आर नॉट द एग्जैक्ट फिगर्स. मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे प्रमोशंस के कारण OnePlus आकर उसके प्राइस को शूट कर रहा है. मैं बोलूँगा कि OnePlus इज अ एस्टैब्लिश्ड डील गाइस. आई मीन एप्पल चाहे तो आकर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डेफिनेटली अपॉइंट कर सकता है, इतने पैसे हैं एप्पल के पास. बट दे सिंपली डोंट डू इट गाइस. इंस्टेड अगर आप उनका एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो बहुत ही क्रिएटिव रहते हैं, बहुत ही डिफरेंट रहते हैं. आई फील OnePlus को ऐसा करना चाहिए इंस्टेड ऑफ साइनिंग अप सच अ बिग स्टार एंड स्पेंडिंग ऑल द मनी ओवर दैट, एंड फिर फाइनली अपने से पैसे लेकर अपने को लूटा जाता है. तो आई फील OnePlus शुड रिड्यूस द प्रमोशंस. आज भी OnePlus काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है, अगर प्रमोट नहीं किया फिर भी बहुत सारे लोग लेंगे OnePlus को. सो आई फील these kind of promotions are just killing the brand in my opinion, because higher the prices, lower the sales, at least for OnePlus, in my opinion. This is kind of getting on the nerve, guys. OnePlus should really stop making products just for the heck of it. I mean, like, say last 2 years की बात करते हैं, OnePlus 7 was essentially a rebranded OnePlus 6T with 2 to 3 improvements. OnePlus 7T, हाँ, OnePlus 7 से better था, but again OnePlus 8 की बात करें, not so many improvements. OnePlus 8T की बात करें, essentially a OnePlus 8 with few minor tweaks. Ab OnePlus 9R, again this is essentially a OnePlus 8T with few minor improvements in a new avatar, of course. So 6 months upgrade cycle नहीं होता तो 8 से 9R ठीक है, it would have been an upgrade, but 8, 8T, 9R not really an upgrade guys. Honestly, not really an upgrade. Price एक तो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है. दिस इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग गाइस. अगर आप जनरेशनल अपडेट दे रहे हो तो हाँ, प्राइस बढ़ाओ, नो प्रॉब्लम, बट कभी 8 का आकर 42, फिर 8T का आकर 39, फिर अगेन 9R का 43. ये रफ फिगर्स है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. तो ऐसे बोल रहा हूँ कि इतना अनइवन कर्व क्यों प्राइस में? वाई डू इट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट गाइस? आई मीन अगर 6 मंथ अपग्रेड नहीं होता तो फिर प्राइस एकदम कंसिस्टेंट रहता,
प्लस मॉडल्स में भी इतना क्लैश नहीं होता कि बार बार रीब्रांड करके भेजो। तो आई फील ऐसे अर्लियर सेट, अगर ये 6 मंथ अपग्रेड साइकिल नहीं रहेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। सबसे बड़ा जो है वो रीसेल वैल्यू गाइस। रीसेल वैल्यू अगर ऐसे 6 मंथ अपग्रेड साइकिल नहीं रहेगा तो इट वुड गो अप गाइस। आई मीन अगर 8T के बाद अभी 9 आ रहा है तो फिर 8T का प्राइस कम हो जाएगा, जबकि दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस में है। बट क्योंकि 9R एक नया जनरेशनल फ़ोन लगेगा लोगों को, पीपल विल बाई दैट ओवर द 8T, as a result of which 80 का प्राइस नीचे जाएगा in the resale market guys. So yes, I feel 6 month upgrade cycle plus launching products just for the heck of it, no guys. Dear OnePlus, as a tech enthusiast and as a consumer, I really wish कि आप लोग ऐसे cheap tactics जो भी है आपका rebrand करके बेचने का, इसको stop कर दो और genuinely अच्छे products दो जैसे आप पहले करते थे. So yes, please. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट विद अटमोस्ट पेन में कोई बोलना पड़ रहा है, वन प्लस अभी आकर अपना एक्सपैंड कर रहा है। वन प्लस वॉच, वन प्लस बैंड, ऐसे सब प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है जो कि अच्छी बात है। बट मेरे हिसाब से ये सब प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि सब पार प्रोडक्ट्स है गाइस। आई मीन जो हाल ही में वन प्लस वॉच आया, इट इज़ नथिंग बट मोर ऑफ अ प्रोटोटाइप फॉर मी, जो कि बहुत सारे बग्स के साथ आता है। हाँ, वन प्लस बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दे दूंगा, जो कि उन्होंने दिया, विच इज़ ग्रेट। बट ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट्स के डिपेंडेंट क्यों रहना उसके ऊपर? जो भी वॉच है, जो भी है चीज़ है, उसको प्रॉपरली पॉलिश करके रिलीज़ करो गाइस। एप्पल के साथ भी होता है, बहुत सारे लोग कमेंट करोगे, मेरे को पता है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स भी हाफ बेक्ड है, बट दीज सब प्रोडक्ट्स, आई नो दीज आर द फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स, बट स्टिल अगर आप एयरपॉड्स को देखो तो उसमें इतने सारे बग्स नहीं थे। आई मीन सिंपल से एग्जांपल बोलूँ तो जो वन प्लस बड्स है वो 5000 का लॉन्च हुआ था, जबकि जो बड्स जी है वो 3000 का लॉन्च हुआ था आई गेस, एंड इट इज़ अ मच बेटर प्रोडक्ट दैन द वन प्लस बड्स गाइस। आई मीन 5000 का है एंड ये 3000 का है, 2000 का प्राइस गैप, बट स्टिल द वन प्लस बड्स सी इज़ बेटर। हो सकता है कि सेकंड प्रोडक्ट है तो दे गॉट टाइम फॉर पॉलिश। तो मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉलिश करो फिर आराम से लॉन्च करो गाइस एंड नॉट इन अ हरी। वन प्लस बैंड सच अ फ्लॉप गाइस। हाँ, लोग खरीद रहे हैं, बट टेक वैसे का अगर आप वीडियो देखे होगे या फिर कोई भी वन प्लस बैंड का रिव्यू देखे होगे तो आपको पता ही होगा कि वन प्लस बैंड इज काइंड ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट गाइस। सो यस, आई नो एज अ वन प्लस फैन ये बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग है, बट द रियलिटी इज एंड द ट्रूथ इज वन प्लस इज काइंड ऑफ गोइंग डाउन गाइस। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आए तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है गाइस, ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखना है, देन गो हेड एंड सब्सक्राइब। माय नेम इज ऋषभ, यू बीन वॉचिंग KRP Reviews. Talk to you guys in the next one. Take it easy.